आगामी विधानसभा चुनाव नज़दीक है। मुरादाबाद का जो क्षेत्र है उसमें 14 फरवरी को वोटिंग होनी है। पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतारने शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में अभी हम एमआईएम के जिला सचिव तारा हैं, उनसे जानेंगे पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी। जी बताएं। शुक्रिया। हमारे 100 सीटों का लड़ने का हमारा प्लान था, लेकिन इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में हमारे यहाँ आवेदन हुए हैं और हम बहुत सोच समझ के इस पर गौर कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब हाजी शौकत साहब, और जैसे जैसे चरण हैं, पहले 10 को है, फिर 14 को है, तो हमने 10 के लगभग फाइनल कर दी है। 14 में जो चुनाव है उसकी लिस्ट भी जारी हो गई है और शहर से भी हमारा बहुत जल्द ऐलान हो जाएगा और देहात से भी हो जाएगा। मुरादाबाद की सीटों पर कितने दावेदार आपके सामने आए हैं निकल कर? हमारे 28 विधानसभा पे 4 दावेदार हैं मजबूत, जिनमें हम गौर कर रहे हैं, और 27 पे 3 दावेदार हैं जिनमें हम गौर कर रहे हैं, और हमने कुंदरकी का फाइनल कर दिया है हाफिज वारिस साहब को। तो ये जिस तरीके से अब चंद्रशेखर राव जो है वो गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ के सामने, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं एक बात बिल्कुल साफ तरीके से कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी को पहले भी इनके घर वालों ने इन्हें डुबोया था, और अब भी जो समाजवादी पार्टी के घराने का गुरूर है, तकब्बुर है, वो इन्हें कहीं ना कहीं लेकर डूबेगा आपके भी। इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ भी ये धोखा किया कि उन्हें एंड टाइम पे आके मना किया, और हमारे साथ भी इन्होंने यही किया कि हमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हाथ नहीं मिलाया। मुसलमान उन्हें चाहिए लेकिन मुसलमान लीडर नहीं चाहिए। ये उन्होंने मुसलमानों को एक तरीके से जलील करने का काम किया। इसी तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद को उन्होंने जो उनसे गठबंधन नहीं किया, तो यकीनन उन्होंने जो है दलितों के ऊपर दलितों को रुसवा करने का काम करा, जलील करने का काम करा। और आज चंद्रशेखर आज़ाद ये कह भी रहे हैं कि तुम उठो और अपनी लड़ाई खुद लड़ो, जबकि असदुद्दीन ओवैसी ये पहले से मुसलमानों को समझाते चले आ रहे हैं। और मुसलमानों को इस बात को समझना पड़ेगा कि आखिर हम ऐसे लोगों के पीछे क्यों जा रहे हैं जिनका खुद अपना घराना ठीक नहीं है, जिनका अपने खानदान में खुद में इंतशार है, और वो उनके पीछे जा रहा है, जबकि वो हमें बराबर दलील कराने का काम कर रहे हैं। वहीं अगर हम देखें तो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो हर तरीके से तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार है, तुम्हें नेता बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं, और मुसलमानों को इस बात को और दलितों को इस बात को समझना पड़ेगा। आगामी विधानसभा चुनाव में एमआईएम की क्या रणनीति रहेगी? हम जहां दूसरी पार्टियां बुलंदान, हम इसके साथ एक बात ये जरूर कहना चाहते हैं कि चाहे कोई दलितों को यहाँ खाना खाने का ड्रामा करे या कोई दलितों को साथ लाके अपने साथ चलने का करे, लेकिन हकीकत यह है कि हमने देखा काजी इमरान मसूद साहब सहारनपुर के, उन्होंने साफ तरीके से कहा कि मुझे यहाँ पर कुत्ता बना दिया, मुझे यहाँ तुमने मेरे पैर पकड़वा दिए। तो हमें ये बात का पता है कि जितने भी ये लोग हमारे सामने हमारे लीडर बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, ये सिर्फ वहां पर पैर छूते हैं या पैरों में बैठते हैं, जबकि इनके सामने एक मर्द मुजाहिद असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहा है कि आओ मेरे पास, मेरे मंच पे आओ, मैं तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार हूं। और वो मोतबर शख्सियत सिर्फ इस बात को अपने मुंह से ही नहीं कहते, हमने अमल से भी देखा है। मैं इस बात का गवाह हूं कि मैंने अंबेडकर प्रकाश राव को और असदुद्दीन ओवैसी को एक दस्तरखान पे खाना खाते हुए देखा है, और वो दिल से ये चाहते हैं कि हम पहले इंसान हैं, इंसान की कदर करें, इंसान के मसाइल को समझे और उनके हल के लिए जद्दोजहद करे। सबसे पहले हमें ये करना है कि सबको अपने साथ लेके चलना है, सबके साथ मिलकर चलना है।